हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग की पढ़ाई रुक नहीं रही होगी, है ना। जिस प्रकार हम लोग का एफर्ट प्रयास जारी है, कंटिन्यू है, उसी प्रकार आप लोग का भी पढ़ाई जारी होना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग प्रयास करते रहे दिन प्रतिदिन, उस प्रकार आपको भी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं क्या इस वीडियो के प्रति, इस चैनल के प्रति आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एक और बात बोल कि पीछे हर वीडियो में हमको बताया गया कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा क्वालिटी वाला मिलेगा। कैसा मिलेगा? क्वालिटी वाला। इस चीजों को गौर कीजिए और उस चीजों को फोकस कीजिएगा। जितना अच्छा से आप इसका नोट्स बनाइएगा, रिमेम्बर कीजिएगा, जितनी बार लेक्चर देखिएगा, आपको बेनिफिशियल रहने वाला, आपके लिए एडवांटेज रहने वाला, आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला, है ना। तो हमारा लेक्चर ये सेकेंड रहने वाला। पढ़ क्या रहे थे? याद है ना? हाँ, क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर है। क्लास 11 का आपको ये सेकेंड चैप्टर रहने वाला। और लेक्चर भी ये कैसा आपका, ये भी आपका लेक्चर सेकेंड रहने वाला। पहला लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? पहला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? चलिए कुछ रिव्यू करवाते हैं थोड़ा सा। पहला हम लोग पढ़े थे क्या? एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शॉर्ट में देखिएगा। सबसे पहला इसमें क्या बताया गया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो वर्गों में बांटा गया था। एक आपको लिया गया था प्लांट्स, चले गया प्लांट्स था, और एक आपको क्या था? एनिमल्स था। पहला प्लांट्स, दूसरा क्या हो जाएगा? एनिमल्स। यही था ना। प्लांट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया था? प्लांट्स को 3 कैटेगरी बांटा गया था। प्लांट्स को पहला कैटेगरी क्या था? हर्ब्स बोल सकते हैं, और दूसरा आपको क्या था? श्रब्स, और तीसरा आपको क्या था? ट्री। यही था ना। अगला एनिमल्स को 2 क्राइटेरिया के आधार पर बांटा गया था। पहला क्या, कौन सा क्राइटेरिया था? बेस्ड ऑन ब्लड, बेस्ड ऑन ब्लड, ब्लड के आधार पर बांटा गया था। और दूसरा क्या था आपका? बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन हैबिटेट। उसके बाद बेस्ड ऑन ब्लड के आधार पर देखा जाए तो कितने वर्गों में बांटा गया था? इसे आपको 2 वर्गों में बांटा गया था। कितने में? 2। एक आपका था विथ आरबीसी, विथ आरबीसी, और एक क्या था आपका? विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी। यही था ना। एक विथ आरबीसी और एक विदाउट आरबीसी। तो एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक ब्लड के आधार पर बांटा गया और एक हैबिटेट के आधार पर। ब्लड के आधार पर देखा जाए तो 2 वर्गों में। जिस ऑर्गेनिज्म के पास आरबीसी था उसे हम लोग क्या बोले? विथ आरबीसी। इसके ग्रुप का नाम क्या रखा गया? इनामिया। क्या रखा गया था? इनामिया रखा गया था। और जिसके पास आरबीसी नहीं था उसका ग्रुप को नाम क्या रखा गया था? एनामिया। सिर्फ एक लेटर का अंतर है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा है वो क्या? ई, और यहाँ क्या दिख रहा है? ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। ए मतलब क्या होता है? एब्सेंस, या एब्सेंट भी बोल सकते हैं, अनुपस्थित। ठीक है। अगला देखिए, बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन हैबिटेट, इसे कितने वर्गों में बांटा गया? 3। कितना हो जाएगा? 3। सबसे पहला हैबिटेट मतलब रहने की जगह के, आवास स्थान के आधार पर बांटा गया इसको। तो कितने था? 3। पहला का नाम, पहला आपको हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। क्या होगा? टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको? फ्लाइंग। उड़ने वाले को क्या, कौन सा ग्रुप रखा गया? फ्लाइंग में। और एक लास्ट आपको बचा एक्वाटिक। क्या बचा? एक्वाटिक। तो ये था आपको क्या? एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या था? एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी एरिस्टोटल यानी बोले तो अरस्तु साहब ने क्या बताया था कि जीवों को क्लासिफाई करने का जो मुख्य जो कंट्रीब्यूशन था इन्हीं का था, एरिस्टोटल साहब का। किनका था? एरिस्टोटल साहब का बहुत ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बहुत ही ज्यादा श्रेय रहा किनका? एरिस्टोटल साहब का रहा था। अगला अगर बात किया जाए, क्या इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? इसके बाद आपको था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको भी शॉर्ट में देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। टोटल कितने था किंगडम?
6 किंगडम के बारे में से बताया गया था। कितना? 6 किंगडम। तो सबसे पहला आपको क्या था? 2 किंगडम, है ना। कौन कौन था वो आपको पता होगा, उतना ज्यादा आपको नहीं बताया जाएगा, है ना। पीछे अगर देखा जाए तो पीछे का आपको लेक्चर में बताया हुआ, इसमें आपको रिव्यू कराया जा रहा है। तो 2 किंगडम के बारे में किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, है ना। कब दिए थे? 1758 ईस्वी में। दूसरा अगर नंबर की बात किया जाए तो 3 किंगडम। 3 किंगडम के बारे में किसने बताया था? 3 किंगडम के बारे में बताया था अर्नेस्ट हिकल। किसने बताया था? अर्नेस्ट हिकल ने बताया था। कब बताया था? 1866 ईस्वी को। थर्ड में अगर आया जाए तो कौन हो जाएगा? 4th किंगडम ना। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये आपका हो जाएगा H.F. कोपलैंड। कौन थे? H.F. कोपलैंड। कब दिए थे? 1956। कब दिए थे? 1956 में। ठीक है। अगला चौथा अगर बात किया जाए तो 5 किंगडम। कितने किंगडम? 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, है ना। R.H. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। 1969 में, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग इसी पे बात करेंगे। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। कब दिया था? 1969, 1969 में दिया गया था। और एक लास्ट बचा कौन सा? 6 किंगडम। 6 किंगडम किसने दिया था? 6 किंगडम देने वाले थे कार्ल वोज। कौन थे? कार्ल वोज ने दिया था। कब दिया था? 1990 ईस्वी में दिया गया था। यह था ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद तीनों का कंडीशन पढ़े थे, पांचों का, है ना। पांचों में कौन सा, जैसे अगर बताए जगत की बात किया जाए तो 5 जगत के बारे में पढ़े थे। इसमें 5 जगत का नाम पढ़े थे, है ना। और 5 जगत में जो नाम आएगा, नाम में कौन सा या किस टाइप का ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड होगा, उसके बारे में बताया गया था। ठीक, चलिए अब सेकेंड लेक्चर को आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? मोनेरा किंगडम, यानी किंगडम मोनेरा। एक ही चीज है, किंगडम मोनेरा या मोनेरा किंगडम। तो सबसे पहले जो किंगडम जो त्वरित हुआ या जनरेट हुआ पृथ्वी पर, सबसे पहला जो माना गया या जो जाना गया, कौन था? किंगडम मोनेरा के बारे में। इस किंगडम में, इस जगत में किसी इन्वॉल्व किया गया था? किसको रखा गया था? इसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया। किस रखा गया है? सभी प्रकार के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो पहला आपको ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यहां से बोलेगा सभी प्रकार के बैक्टीरिया को किस किंगडम में इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया? तो बोले मोनेरा जगत में। किसमें? मोनेरा में। इसके बाद आपका मोनेरा जगत को 2 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। ये आपको नोट्स है ना, यहां से बनाते जाइएगा। सेकेंड लेक्चर में आपका यहीं से स्टार्ट होगा। इसमें 2 ग्रुप कौन कौन था? पहला था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, है ना, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा क्या था? यू बैक्टीरिया। क्या था? यू बैक्टीरिया। क्या था? यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का अगर बात किया जाए तो क्या? आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है प्रीमिटिव बैक्टीरिया। प्रीमिटिव बैक्टीरिया, प्रीमिटिव बैक्टीरिया, है ना। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? ट्रू बैक्टीरिया। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में किसी इन्वॉल्व किया गया? इन्वॉल्व किया गया आपको सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया, है ना। और बैक्टीरिया को देखा जाए तो 2 वर्गों में क्लासिफाई कर दिया गया। कितने में? 2। एक आपका आर्की बैक्टीरिया और दूसरा आपको यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं, सबसे पहला जो धरती पर आने वाला जीव था वो कौन था? बैक्टीरिया ही था। और उसको कौन सा जगत में इन्वॉल्व किया गया? इसे रखा गया मोनेरा किंगडम में। तो आर्की बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या रखा गया? प्रीमिटिव बैक्टीरिया। प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, एकदम पुराना, है ना, सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन कौन सा जीव के रूप में जाना जाता? तो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? तो बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आपका आर्की बैक्टीरिया रहने वाला है ना। कौन सा रहेगा? आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद नीचे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब सत्य बैक्टीरिया, है ना, सच वाला बैक्टीरिया। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास सेल्स ऑर्गन पाए जाते हैं।
सेल्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मोस्टली जो सेल्स ऑर्गन होना चाहिए सब अवेलेबल होता है किसके पास, यू बैक्टीरिया के पास। बट आर्की बैक्टीरिया के पास सेल्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाया जाता है। सेल्स ऑर्गन मतलब सेल्स ऑर्गन कोशिकांग, कोशिका के भाग को, पार्ट्स को ही बोला जाता है, सेल्स ऑर्गन कहा जाता है। जैसे राइबोसोम की बात किया जाए, गोल्गी की बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए, सेंट्रोसोम की बात किया जाए, लाइसोसोम की बात किया जाए, और भी सेल्स ऑर्गन बहुत सारे जिसके पास है तो आपको ट्रू बैक्टीरिया कहलाएगा, नहीं है तो फॉल्स बैक्टीरिया के नाम से जानेंगे। और आपको फॉल्स बैक्टीरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया को, या क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। एक और नाम क्या दे सकते हैं इसको, एक और नाम हम लोग इसमें दे सकते हैं पुअर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पुअर बैक्टीरिया। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब ना, यानी जिसके पास सुविधाओं की जो देखा जाए सफिशिएंट सुविधा नहीं, उचित सुविधा नहीं हो, जिसके पास कम सुविधा उसको हमें पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है, मान लिया जाए तो। इसी प्रकार तो बैक्टीरिया को भी दो कंडीशन है, एक आपका ट्रू था, इसके एक और नाम दे सकते हैं आप, क्या नाम दे सकते हैं सर, तो रिच बैक्टीरिया। जी हाँ, ये सेंस कंडीशन के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, रिच बैक्टीरिया। तो देखिए यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, और इसके पास सेल्स ऑर्गन पाया जाएगा, और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बाबू, रिच बैक्टीरिया। इसे क्या बोलेंगे, आर्की बैक्टीरिया, जो सबसे पुराना बैक्टीरिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी। और एक और इसका नाम क्या है, पुअर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पुअर बैक्टीरिया। उसके बाद आपका अगला देखिए, उसके बाद आपका था थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम, देखिए ये थ्री डोमेन सिस्टम में क्या बताया गया था, थ्री डोमेन सिस्टम। ये सिस्टम किसने दिया था, ये सिस्टम दिया गया था 1990 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया था, देखिए प्रपोज्ड बाय कार्ल वोज। क्या बोलेंगे, कार्ल वोज के द्वारा दिया गया था, कार्ल वोज है ना, कार्ल वोज के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 ईस्वी में। तो पहला याद रखिएगा, ये जो सिस्टम दिया गया थ्री डोमेन सिस्टम, एक ग्रुप का बोल सकते हैं नाम है ना, एक ग्रुप को क्रिएट किए थे कौन, कार्ल वोज साहब। कब किए थे, 1990 ईस्वी में, ज्यादा रिसेंटली की बात है ना, ज्यादा आपको पीछे अगर समय की बात किया, ज्यादा समय तो हो नहीं रहा, नॉर्मल कंडीशन बताया गया। तो देखिए कार्ल वोज क्या बताए थे, एक सिस्टम दिए थे, सिस्टम का नाम क्या था, थ्री डोमेन सिस्टम। तीन बताए ना, तो पहला डोमेन सिस्टम हो जाएगा, ये आपको दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा। अब ये पहला दूसरा तीसरा में इंक्लूड किसे किया गया, ये डोमेन सिस्टम में बताया क्या गया था, देखिएगा ये डोमेन सिस्टम में क्या बताया गया, ये डोमेन सिस्टम में क्या बताया गया, सिर्फ आपको एक एक कंटेंट याद रखना, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है ये, है ना, नॉर्मल था इनका। सबसे पहला अगर देखा जाए तो देखिए डोमेन फर्स्ट में, यानी डोमेन फर्स्ट जो था इनका, इसमें किसे रखा गया था, इसमें रखा गया था आर्की बैक्टीरिया को। किस रखा गया था, आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया के लिए इन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया। इंक्लूड की बात किया जाए तो थ्री डोमेन सिस्टम, लेकिन तीन वर्ड दिया, फर्स्ट मतलब ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट डोमेन सिस्टम में किस रखा गया, आर्की बैक्टीरिया। अभी हम पीछे पढ़े ना, आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बच्चा, पुअर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पुअर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके पास सेल्स ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, दैट मीन्स एब्सेंट होते हैं। सेल्स ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जस्ट पढ़े ना, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद डोमेन सेकेंड में किस रखा गया था, डोमेन सेकेंड में रखा गया यू बैक्टीरिया को। किस रखा गया, यू बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया, ठीक। और यू बैक्टीरिया का फीचर्स क्या था, इसे बोला जाता, बोल सकते हैं हम लोग रिच बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, रिच बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और इसे ही बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसके पास जो सेल्स ऑर्गन की बात किया जाए, सेल्स ऑर्गन जितने भी कोशिकांग हो तो क्या होते हैं, प्रेजेंट पाया जाता है। प्लस लिखा जाए तो प्रेजेंट, माइनस लिखा जाए तो एब्सेंट। थोड़ा सा टेक्निकल कंडीशन है, समझिएगा, है ना, थोड़ा सा फास्ट चला है ना, थोड़ा सा शॉर्ट वाला भी है, तो जहां भी प्लस दिया जाए तो समझो प्रेजेंट, और माइनस रहे तो एब्सेंट को शो अप करेगा। नेक्स्ट क्या बचा आपका,
देखिए नेक्स्ट आपको डोमेन थर्ड, तो डोमेन थर्ड में किस रखा गया था? सबसे पहला इसमें आपको रखा गया था प्रोटिस्टा को। किस रखा गया? प्रोटिस्टा किंगडम को, प्रोटिस्टा को रखा गया। दूसरा किसे रखा गया? क्या को इसके बाद कौन बचा? प्रोटिस्टा। उसके बाद मोनेरा तो खत्म हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और फंगी जगत ना, या फंजाई जगत आप बोल सकते हैं। तीसरा आपको क्या आ जाएगा? एनिमिलिया। क्या हो जाएगा? एनिमिलिया। और लास्ट आपको क्या हो जाएगा बच्चा? प्लांटी। क्या हो जाएगा? प्लांटी किंगडम। देखिएगा इसमें ये चारों को रख दिया गया। इसमें कितने किंगडम आ रहा है? 4 किंगडम। कितने किंगडम? 4 किंगडम आया, ठीक। और यहां देखिएगा डोमेन फर्स्ट और डोमेन सेकेंड, डोमेन फर्स्ट और डोमेन सेकेंड, ये दोनों मिला के क्या है? ये दोनों मिला के आपको मोनेरा किंगडम बन गया। क्या बन गया? मोनेरा किंगडम, है ना, मोनेरा किंगडम। तो देखिए सबसे पहला अगर बात किया जाए तो किंगडम पहला किंगडम हुआ, ये आपको दूसरा नंबर में आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा। सर यहाँ से एक लिखे, मतलब डोमेन थर्ड में 4 इंक्लूड किया गया, डोमेन सेकेंड में सिर्फ किसको रखा गया? यू बैक्टीरिया को, डोमेन फर्स्ट में सिर्फ किसको रखा गया? आर्की बैक्टीरिया। और आपको पता है सर, जस्ट अभी पता है ना कि देखिए मोनेरा किंगडम को कितने में? 2। एक आपको क्या था? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दोनों को इंक्लूड कीजिएगा तो कौन सा किंगडम बनेगा आपको? मोनेरा किंगडम। कौन सा बनेगा? मोनेरा। तो यहाँ पर तो सेम कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कंडीशन, नाम सिस्टम का प्रोसेस अलग कर दिया गया, ज्यादा कुछ खास नहीं था। कुछ है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया? नहीं, सिर्फ सिस्टम का नाम रखा थे। ये जो आए थे कार्ल वोज, क्या 1990 ईस्वी में, थोड़ा सा हेल्प क्या कर दिया सर, एक अलग सिस्टम बना दिया, 3 डोमेन सिस्टम। लेकिन इसमें कुछ है स्पेशल जो कंटेंट होना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी वाला कंडीशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डोमेन फर्स्ट डोमेन सेकेंड को मिला के बोलते हैं मोनेरा। पहला हो जाएगा किंगडम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, 5 किंगडम। और 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर के अनुसार। लेकिन अगर बात किया जाए इनका, कौन, कार्ल वोज की बात किया जाए, ये क्या कैसा दिए थे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा इसका, यानी बोलेंगे 6, है ना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? कार्ल वोज ने। कब दिया था? 1990 में। अब देखिए 6 कैसे हो गया, है ना, 6। तो पहला इसको बोलेंगे क्या? पहला किंगडम, या आपका दूसरा किंगडम, या आपका तीसरा हो जाएगा, चौथा, पांचवा, और ये छठा। एक ही किंगडम को 2 सब ग्रुप में बांट दिए, है ना, ग्रुप में बांट दिए, ठीक। और इसी को अलग किंगडम का नाम दे दिए। तो 2 तो यहाँ हो गया और 4 इधर हो गया, 4 और 2 6। एक्स्ट्रा कुछ लग रहा नहीं ना, कहाँ कुछ है, सिर्फ अपने कंडीशन से बांट दिए ना। लेकिन जो बेस्ट, सबसे बेस्ट माना गया था आर.एच. विटेकर का, कब दिए थे? 1969 में। उन्हीं का एनसीईआरटी में भी आपको मेंशन मिलेगा, सबसे जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा उन्हीं को ज्यादा मिलने वाला। आगे देखिए, चलिए अभी हम लोग पहला क्या पढ़े इसमें? मोनेरा किंगडम के बारे में। किसी बारे में? मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़े, है ना। इसमें किसे रखा गया था? तो इसमें रखा गया सभी प्रकार के बैक्टीरिया को, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे जो भी हो, आपका आर्की बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, इसको इंक्लूड किया गया था। बैक्टीरिया का देखिए शेप आपको अलग अलग रहता है ना, अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग शेप में पाया जाता है, अद्भुत दिखने में लगता है। बैक्टीरिया सबसे धरती पे जो देखा जाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सबसे जटिल है, जल्दी का डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं, अमरणशील होते हैं, कभी मरते नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं, लाइफ स्पैन पूरा होगा, मरेगा। इस धरती पे जो अमर है, जो कभी नहीं मरने वाले हैं, इमॉर्टल कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब के सब, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी किंगडम से बिलोंग करे, जो भी स्पीशीज से बिलोंग करे, जो भी जेनस से बिलोंग करे, वो क्या होता है? इमॉर्टल होगा। लेकिन यूनिसेलुलर होना चाहिए। मल्टी सेलुलर का कंडीशन क्या? वो मर जाएगा, वो डेथ कर जाएगा, इमॉर्टल होता है, ठीक। लेकिन यूनिसेलुलर क्या होता है? इमॉर्टल होता है। तो बैक्टीरिया हमारा क्या हो गया? इमॉर्टल। पृथ्वी पर सबसे जो पहला जीव के रूप में जो जनरेट हुए थे, वो कौन हुए थे? जल में बैक्टीरिया ही हुए थे, है ना। पहले एविडेंस किसे माना गया? बैक्टीरिया को दिया गया। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग इसका 2 कंडीशन, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। ये हमारे लिए कहीं कहीं बेनिफिशियल भी होते हैं, कहीं कहीं क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, है ना। जैसे हमारे
दैनिक जीवन में देखा जाए तो क्या, जैसे कर्ड फॉर्मेशन, दही का निर्माण हो रहा है, लैक्टोबैसिलस, है ना। एंटीबायोटिक्स बनाया गया था सबसे पहला 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था ना, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो उसमें भी किसका, बैक्टीरिया का यूज किया गया था। डिकम्पोजर में भी काम कौन आता है, बैक्टीरिया करता है। एंटीबायोटिक्स भी बनाने में कौन करेगा, तो और तरह तरह के जो भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बैक्टीरिया के बिना नहीं बन सकता। तो बैक्टीरिया हमारे लिए दोनों कंडीशन, बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ग्रुप में बोले तो कई तरह के से रोग फैलता है, जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है ना, एंथ्रेक्स, कैंकर, ये सब जो रोग आपको मिलेगा सब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज आपके लिए तो बेनिफिशियल रहने वाला नहीं है ना। कहीं ना कहीं आपके पास जो बेनिफिशियल कंडीशन है उसमें कुछ ना कुछ डीमेरिट है। पीछे हम लोग पढ़े थे, R.H. विटेकर ने 1969 में जो अपना 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन का जो प्रस्तुतिकरण किए थे, प्रपोज किए थे, उसमें भी 2 कंडीशन था, मेरिट था कुछ डिमेरिट था। फिर भी हमें यहाँ पे देखा जाए तो इनका भी चल रहा है एनसीईआरटी में, उन्हीं का मेंशन है और अभी कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। तो दोनों चीज मिलेगा आपको। तो हम लोग पढ़ने वाले मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम किसको रखा गया, मोनेरा किंगडम रखा गया बैक्टीरिया को। किसको रखा गया, बैक्टीरिया को। अगर बैक्टीरिया दिया जाए तो आपको खा सकते हैं, नहीं खाइएगा, है ना। डायरेक्टली अगर बोला जाए तो खा पाइएगा, नहीं खा पाइएगा, लेकिन भाई बाई प्रोडक्ट खा लीजिएगा, पूछिएगा भी नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया के बिना फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बैक्टीरिया के बिना फ्रेगमेंटेशन कंडीशन में नहीं जा पाता है ना। उसका जो स्वेलन कंडीशन होता है या जो स्प्रेड होता है, फैलता है, या लार्ज कंडीशन होता है, वो बैक्टीरिया का योगदान से ही होता है। तो बैक्टीरिया कहने के हमारे लिए दोनों कंडीशन है, बेनिफिशियल भी रहने वाला, डिसएडवांटेज भी रहने वाला, लाभदायक भी होगा और हानिकारक भी होगा आपका। तो पहला हमारा क्या स्टार्ट होगा आपका, मोनेरा किंगडम या किंगडम मोनेरा, है ना। तो किंगडम मोनेरा का सबसे पहला फैक्ट आइए देख लेते हैं। देखिए किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, है ना। देखिए तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा तो हमको पता चल गया कि बैक्टीरिया को रखा गया था। किस रखा गया, बैक्टीरिया को। किसे इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया को, ठीक। पूछेगा कैसे बैक्टीरिया को रखा गया, किस प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया, इसमें रखा गया यूनिसेलुलर को। किसे, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को रखा गया। और कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या कैरियोटस भी बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटस बैक्टीरिया को इसमें क्या किया गया, रखा गया, ठीक। तो पहला फैक्ट याद रखना, मोनेरा किंगडम किसके लिए बना, किसके लिए बनाया गया, तो बैक्टीरिया के लिए, ओनली फॉर बैक्टीरिया, केवल किसके लिए, बैक्टीरिया की। सेल वॉल की बात किया जाए तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता, और पाया जाने के कारण ही क्या, इसके पास सेल वॉल क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, क्या होता, प्रेजेंट बोले तो पाया जाता। और यही प्रेजेंटिंग के कारण, सेल वॉल के प्रेजेंटिंग कार्य क्या होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पानी में भी रख दिया जाए तो ये डिजेनरेट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नष्ट नहीं हो पाएगा, खत्म नहीं होगा सेल वॉल। और सबसे खतरनाक सेल वॉल जो होता है ना, कौन होता है, स्पोरोपोलिनिन। तो पोलिन ग्रेन के बारे में था, है ना। आपको क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर में पोलिन ग्रेन के कंटेंट आपको बताया गया, बताया, देखिएगा उसमें अगर देखना हो तो। देखिए तो प्रेजेंट अगर बोला जाए कि मोनेरा किंगडम किस रखा गया, बैक्टीरिया को, किस रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया। कैसा बैक्टीरिया होता है, यूनिसेल्युलर, और कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटस, ठीक। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट बना किसका होता है ना, प्रेजेंट किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन। ये बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया है ना, और इसके ऊपर क्या एक आपको सेल वॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसका है, ये सेल वॉल किसका है, ये सेल वॉल आपका पेप्टिडोग्लाइकोन का, जो बहुत ही क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेफ रखने का काम करेगा। इसलिए या अगर जमीन के अंदर इसको दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए, फिर भी मरने वाला नहीं है। 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट में भी जिंदा रहता है बैक्टीरिया। 100 डिग्री सेल्सियस पानी को उबलते हुए डाल दिया जाए तो नहीं मरने वाला, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको इमॉर्टल भी कहा गया, यूनिसेलुलर होने का इमॉर्टल भी बोला गया इसको। अगला जेनेटिक मटेरियल की बात किया जाए तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पे कौन हो जाएगा, डीएनए, कौन होगा, डीएनए,
बट कैसा होगा, नेक्ड होगा। नेक्ड समझ में आता है, विदाउट कवर, है ना, विदाउट कवर, लिख लीजिएगा, विदाउट कवर, बिना कवर के होता है। अब प्रोकैरियोटिक बोल दिए ना, प्रोकैरियोटिक बोल दिए तो समझ में आता है ना कि जिसका जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे मान लिया सेल है, ये आपको क्या है, मान लेते सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस रहेगा नहीं रहेगा ना, प्रोकैरियोटिक है ना, ये मान लेते सर डीएनए, और डीएनए क्या रहेगा, कहीं भी रह सकता है सेल के अंदर, कहीं भी एक कॉर्नर में, एक अलग एरिया में शिफ्ट हो जाता है, कहीं एक फिक्स एरिया में नहीं रहता, कहीं भी आप रह सकता है डीएनए के रूप में, और इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता, कोई भी लेयर नहीं होता, कोई भी आवरण नहीं होता। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कैसा होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड दैट मीन्स क्या, विदाउट कवर का होता है। अगला, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल, इसका मतलब जब भी अगर कहीं पे सेल ऑर्गेनिल की बात किया जाए, सेल ऑर्गेनिल की बात किया जाए, तो ये आपको किसको शो अप करता है, सेल्स ऑर्गन का। पीछे अभी हम बता रहे थे सेल्स ऑर्गन, कोशिका के भाग, कोशिका के अंग को ही बोला जाता, सेल्स ऑर्गन कहा जाता। तो जिसके पास है तो प्रेजेंट लिखेंगे, नहीं है तो क्या एब्सेंट लिखा जाएगा। तो बैक्टीरिया के पास कैसा, एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट नहीं होगा, होगा तो ये कैसा से बिलोंग करता है, देखिए लिखे ऊपर में, प्रोकैरियोटिक। किससे बिलोंग करता है, प्रोकैरियोटिक। किससे बिलोंग करेगा, प्रोकैरियोटिक। और जब प्रोकैरियोटिक बोल दिए तो इसमें सेल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एब्सेंट। मतलब अगर बोला जाए और अच्छे से अगर देखा जाए तो, और अगर बताया जाए आपको तो क्या समझिएगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्जी काय नहीं पाया जाता है, और क्या बोल सकते हैं, और आपको बोला जा सकता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और क्या बोल सकते हैं, और इसमें आ जाएगा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जितने भी सेल्स ऑर्गन है नहीं रहेगा तो बोलेंगे एब्सेंट, रहेगा तो प्रेजेंट। तो जिसमें रहेगा उसे यूकैरियोटिक बोलेगा, नहीं रहेगा तो प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया कैसा, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, राइबोसोम की बात किया जाए तो देखिए, तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, या प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम सुना है, फैक्ट्री का काम क्या होता है, किसी चीज को उत्पाद करना। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम। कौन बनाएगा, राइबोसोम। हमारे बॉडी बोले जाए, जितनी भी ऑर्गेनिज्म, सबकी बॉडी की बात किया जाए तो प्रोटीन का बनाने का काम किसका, राइबोसोम का। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। बोलेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम को दो क्राइटेरिया होता है ना, दो क्राइटेरिया में बांटा गया। पहला 70S राइबोसोम होता है, और एक आपका होता है 80S। तो बैक्टीरिया में कौन पाया जाएगा, बैक्टीरिया में आपका 70S, ये याद रखिएगा। और ये हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है ना, हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है 80S। दैट मीन्स हम लोगों में प्रोटीन की मात्रा कौन सा, 80S वाला, और बैक्टीरिया में कितना होगा, 70S वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका पॉइंट क्या बचा बाबू, रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। बहुत ही सस्ता रिप्रोडक्शन है, बहुत ही सस्ता। इसमें कोई फिजिकल कंडीशन नहीं होता है ना, कोई इसमें सेक्सुअल कंडीशन नहीं माना जाता। रिप्रोडक्शन का दो मोड इसमें लिखिए, कितने मोड, दो। एक आपका कैसा हो जाएगा, सेक्सुअल, क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों इसमें बताया गया है ना। और एक अगला क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आएगा, असेक्सुअल में खास कर आएगा इसमें बाइनरी फ्यूजन। कौन आएगा, बाइनरी फ्यूजन, है ना, बाइनरी फ्यूजन। आई होप 10th में पढ़े होंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इस सब आएगा तो एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मोनेरा क्लीनअप। मोनेरा क्लीनअप में किसे रखा गया, बैक्टीरिया को। किस प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया, प्रोकैरियोटिक। और कैसा होता है, यूनिसेलुलर। अगला सेल वॉल प्रेजेंट होता पाया जाता है, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो कैसा होता है, विदाउट कवर, दैट मीन नेक्ड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एब्सेंट, मतलब इसके पास नहीं पाया जाता। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, गोल्जी काय नहीं पाया जाएगा, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, लेकिन राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम पाया जाएगा, चाहे तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे तो यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम सब में रहता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तब ना बॉडी उसका क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो होना जरूरी है। राइबोसोम पुअर सेल हो या ट्रू सेल हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो चाहे तो आर्की बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो उसमें राइबोसोम नेसेसरी है रहना बाबू, ठीक। अगला देखिए, डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को टोटल कितने, 4 वर्गों में। ये आपको क्लास 9th का ये टॉपिक है ना, जो पढ़े होंगे शायद उसको याद होगा। ये 9th में आपको एक बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है।
बैक्टीरिया को शेप के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया? टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला क्या आपको हो जाएगा? कोकस। क्या हो जाएगा? कोकस। कोकस का नाम सुने हैं, है ना? पहला क्या हो जाएगा? कोकस। देखिएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा कोकस। और इसी का प्लूरल, पीएल से आप लिखे प्लूरल वर्ड, आप ये प्रोनाउंसिएट करो चाहे इसको प्रोनाउंसिएशन करो, इसको बोलेंगे कोकाई। क्या पढ़ेंगे? कोकाई। अच्छा जी, एक आपको एस वहां पे एक्स्ट्रा आ गया है, देखिएगा जरा, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। चलिए, चला गया वो अपने स्थान पे। एक मिनट, चलिए देखिए, तो पहला कौन सा हो जाएगा? कोकस। क्या हो जाएगा? कोकस। और कोकस का प्लूरल वर्ड क्या होता है? कोकाई होता है। क्या होता है? कोकाई। बैसिलस, दूसरा क्या हो गया? बैसिलस। और बैसिलस को भी बोलते हैं बैसिलाई, प्लूरल वर्ड में क्या बोलेंगे? बैसिलाई। और नेक्स्ट आपको क्या? अस्पाइरिलम। अस्पाइरिलम को बोलते हैं अस्पाइरिला। क्या बोलेंगे? अस्पाइरिला, प्लूरल वर्ड में। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? विब्रियम। प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? विब्रियो। ये 4 बैक्टीरिया का नाम है। एक जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा वो प्लूरल वर्ड है, और ब्रैकेट को जो बाहर है वो सिंगुलर है। दो नाम का सिंगुलर प्लूरल है। सबसे पहला अगर शेप की बात किया जाए तो पहला इसका शेप कैसा होता है? देखिए, पहला जो शेप इसका रहने वाला है वो कैसा रहेगा? गोलाकार। कैसा रहेगा? गोलाकार। यानी कोकस का आकार कैसा होता है? कोकस का आकार होता है, देखिए यहाँ पर आपको बनाया गया, कोकस का आकार कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। कैसा रहेगा? राउंड शेप का, ऐसा गोलाकार रहेगा, है ना। स्फेरिकल शेप का रहेगा। पूछ सकता है, याद रखिएगा कि कोकस का आकार कैसा होता है? राउंड शेप का होता है, गोलाकार, या बोल सकते हैं स्फेरिकल के रूप में, है ना। ये आपको हो जाएगा कौन? ये आपको हो जाएगा कोकस। क्या हो जाएगा? कोकस का शेप हो जाता है। उसके बाद बैसिलस का, बैसिलस का भी पूछेगा तो याद रखिएगा, बैसिलस का शेप कैसा होता है? बैसिलस का शेप होता है रड शेप। ये बी ऑप्शन दिख रहा है, ये चलो इसको कर देते हैं ए, है ना, ये यहाँ लिखा है। और ये आपको क्या हो जाएगा? बी, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे। ये कैसा होता है? जस्ट लाइक रड शेप, ऐसा रहेगा रड शेप के जैसा, है ना, ऐसा रड शेप पे रहेगा। ठीक, इसमें और भी बनाया हुआ देख लीजिएगा, ऐसा बना दे। देखिए इसको इधर बनाते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। ऐसा ही ना बना हुआ है। ये देखिए आपको हो गया। और इसके ऊपर एक और है चम्मच के जैसा, है ना, रड शेप वाला, देखिएगा। इस टाइप का शेप के जैसा, है ना। तो ये आपको बन गया कैसा? रेड शेप। ये रेड शेप ऐसा भी शो कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये क्या? ये क्या आपका? अस्पाइरिलम। अस्पाइरिलम कैसा होता है? ये एक और इसका पूरा वर्ड क्या बोलते हैं? अस्पाइरिला। अस्पाइरिलम समझ में आता है? जो स्पाइरल कंडीशन, देखिए ऐसा स्पाइरल घुमावदार होगा, है ना, इसको बोलते हैं क्या? अस्पाइरिलम। इसी को पूछेगा कि किस शेप में होता है तो किसमें बोलेगा? तो बोलेंगे फिलामेंटल। कैसा होता है? फिलामेंट के रूप में रहेगा। अब इसको शेप बना लीजिए, ऐसा ऐसा बना सकते हैं ना, एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे दीजिए इसका फ्लैजिला। उसके बाद अलग शेप दे दीजिए इसमें एक और, हो गया। ठीक, एक लास्ट बचा आपको कौन सा? विब्रियम। कौन सा बचा? विब्रियम को ग्रीन ग्रीन कर देते हैं थोड़ा, है ना। विब्रियम का देखिएगा, ये कैसा? जस्ट लाइक कॉमा शेप। कैसा होता है? कॉमा शेप। क्या बन गया? कॉमा शेप के जैसा होता है। क्या हो जाएगा? कॉमा शेप आपका। कॉमा देखिए ना, दो वर्डों के बीच दिया जाता है, जैसे मान लो दो वर्ड है, इसमें आपको कॉमा देने से दे सकते हैं कि नहीं, तो उसी शेप का इसका भी होता है, कॉमा शेप का होता है। लग रहा होगा कि काजू है ना, खाने वाला, एकदम सेम कंडीशन को ऐसा दिखता है, कॉमा के जैसा दिखता है। देखिए इसको शेप आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे आप कर सकते हैं, है ना, मोटा थोड़ा सा कर दीजिए, कॉमा शेप का आपका बन जाएगा। और क्या बना दें? थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। एक मिनट, ऐसा है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जैसा उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ है, तो कॉमा शेप होता है। तो शेप आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा? देखिए कोकस,
कोकस को बोलते हैं कोकाई प्लूरल वर्ड, बैसिलस को बोला जाता है बैसिलाई, अस्पाइरिलम को बोला जाता है अस्पाइरिला, और विब्रियम को बोलते हैं विब्रियो। ये सब प्लूरल वर्ड हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ठीक, इसको शेप कितने, 4 शेप के आधार पे 4 वर्ड हो, चारों का शेप देखिएगा। ये कैसा होगा आपको, राउंड शेप। कैसा होगा, राउंड शेप। ये कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा रड शेप, राउंड शेप और रड शेप, रड शेप है ना। ये कैसा होगा, फिलामेंटल शेप, डायरेक्ट लिख सकते हैं फिलामेंट, फिलामेंटल या फिलामेंट के रूप में इसका शेप होता है। और ये कैसा शेप होता है बच्चा, कॉमा शेप। क्या होगा, कॉमा शेप में पाया जाता है। हो गया खत्म, कॉमा, कॉमा शेप। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे हम लोग ने पढ़ा मोनेरा के बारे में। मोनेरा किंगडम क्या होता है, उसमें कितने ग्रुप में बांटा गया है, 2 ग्रुप में, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या कहेंगे और यूबैक्टीरिया क्या कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, देखिए उसके बाद आपको टोटल पहला हम लोग पढ़े इसके बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में, कितने ग्रुप में था, 2 ग्रुप में, दोनों का फीचर। उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम है ना, 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, कार्ल वोज ने। कब दिया था, 1990 ईस्वी में दिया गया था। एक और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, पीछे आप लोग को हो चुका, ये पढ़ा चुका ना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वोज ने 1990 में। 3 डोमेन सिस्टम है, पहला डोमेन सिस्टम हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। आपको पहला में किसे रखा गया था, आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा में रखा गया यूबैक्टीरिया, और तीसरा में ये चारों किंगडम को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आपको क्या था, मोनेरा किंगडम का स्टार्ट करने वाले थे। देखिए तो मोनेरा में किसे रखा गया, मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। और बैक्टीरिया अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं, या हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, इसका कंटेंट मोनेरा का। तो मोनेरा को इंक्लूड किसमें, मोनेरा जगत में किसको इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया को। किस प्रकार के बैक्टीरिया है, आपका रह जाएगा बच्चा यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक, सेल वॉल के बाद क्या जब प्रेजेंट होता है तब बट किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन कैसा होता है, विदाउट कवर, दैट मीन नेक्ड होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिक, तो इसके पास सेल्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता तो क्या लिखेंगे, एब्सेंट। क्या पाएंगे, एब्सेंट लिखा जाएगा। राइबोसोम इसके पास पाया जाता है, तो बोलेगा कितना वाला पाया जाएगा, तो बोलेंगे 70S वाला। कितना वाला, 70S वाला पाया जाएगा। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोटीन की फैक्ट्री। और रिप्रोडक्शन के कितने मोड इसमें, 2 मोड, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल का मैक्सिमम वैलिड किस में जाएगा, आपका बाइनरी फिजन में जाएगा। किसमें जाएगा, बाइनरी फिजन। उसके बाद डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को देखिए 4 शेप, कितने शेप, 4 शेप था। चारों का सिंगुलर और चारों का प्लूरल वर्ड है, चारों का शेप बना हुआ है, और चारों का शेप का नाम आपको बताया गया। एक का आपको क्या था, पहला आपका था क्या, कौन सा शेप का, राउंड शेप या स्फेरिकल शेप, रॉड शेप बोलेंगे, और फिलामेंटल शेप, और एक कॉमा शेप। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। उसके बाद बैक्टीरिया हमारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, और इससे आपको बेहद अच्छा रहने वाला है। बेहद अच्छा मतलब समझने में, अंडरस्टैंडिंग, क्यों, क्योंकि वो टॉपिक आपको और अच्छा लगने वाला है। बैक्टीरिया का हमारे जो डेली रूटीन है उसमें यूज कहाँ आता है, किस रूपों में किया जाता है, या हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से डिसएडवांटेज है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, जो अभी बताया ना बेनिफिशियल के रूप में, इसमें मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन का फेज क्या आता है, और डिटेल्स उसमें जाएंगे। और इसका न्यूट्रिशन का कंडीशन क्या था, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है, या दोनों है, इस चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।